स्वामी रामदेव जी का मनन करते हुए अनंता सिंह बाबा जी हमारे जिला प्रभारी भाई सत्यानंद जी को सादर नमन करते हुए मैं वैद्य मनोज कुमार पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय में सह प्राध्यापक के रूप में कार्य करता हूँ। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग एक हमारे जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है, योग का क्या महत्व है। कहा जाता है कि पहला सुख जो है वो निरोगी काया होती है। निरोगी काया मतलब जो किसी भी रोग से रहित हो। यदि हम किसी भी प्रकार का शौक करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हम किसी भी कार्य को करने में अक्षम रहेंगे। यानी कि हम उस कार्य को करने की तन्मयता तो रहेगी, लेकिन क्योंकि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा या मन साथ नहीं दे रहा, हम उस कार्य को जिस तन्मयता के साथ होना चाहिए उसका परिणाम आना चाहिए, वो हमें संपूर्ण परिणाम मिल नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमें योग, जो कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई एक ऐसी विधा है जिसका हम आज की डेट में, क्योंकि स्वामी जी का एक संकल्प है कि हम घर घर तक योग को पहुंचाकर, और स्वामी और आचार्य बालकृष्ण जी का कि हम घर घर तक आयुर्वेद को, जन जन तक आयुर्वेद को पहुंचाकर हम लोगों को स्वस्थ करेंगे। जब हम लोग स्वस्थ होंगे, निरोगी रहेंगे, तो हम अपने परिवार का पहले ख्याल करेंगे। परिवार से फिर हम ग्राम, ग्राम से समाज, समाज से ऐसे हम देश, और देश से फिर विश्व को हम समृद्धिशाली बना सकते हैं। अभी क्या है कि हम धन उपार्जन तो करते हैं अलग अलग क्रियाकलापों के द्वारा, लेकिन उसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि उसका ज़्यादातर खर्चा हम अपने शरीर को दुरुस्त करने में लगा देते हैं। जो हमें समाज के विकास में लगाना चाहिए, हम उससे केवल अपने शरीर को दुरुस्त। और जबकि योग एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, शरीर को स्वस्थ रखने की विधा है कि इसमें कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना, केवल अपना समय देना। और योग, क्योंकि शब्द क्या है, योग, योग में जोड़ना। किस चीज को जोड़ना है? मन को शरीर से, है ना। तो जब स्वस्थ मन होगा तो उसमें स्वस्थ आत्मा का वास होगा। क्योंकि हम लोग सभी, ये हमारी आदत होती है। अभी जैसे हम मान लो कुर्सी भी हमें मिली, इस पर धूल थी, हमने बैठने से पहले उसको स्वच्छ करा, तो ऐसे हम अपने शरीर को जब स्वस्थ रखेंगे तो उसमें स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करेगी, और हम जितने भी हमारे कार्य हैं बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो स्वच्छता हमारी शुरू, जैसे घर की हम स्वच्छता साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, ऐसी पेट की सफाई भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। शरीर की सफाई उसी से होती है, क्योंकि हम नित्य प्रति विभिन्न प्रकार के आहार द्रव्यों का सेवन करते हैं, उनसे कुछ विजातीय पदार्थ भी निकलते हैं, जो यदि शरीर में संचलित इकट्ठे हो जाते हैं तो वो किसी न किसी रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए जैसे सुबह सुबह हमें नित्य प्रति उठ के बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लापरवाही के स्वच्छ जल का पान करना चाहिए, जिससे हमारा जो आहार नाल है वो स्वच्छ हो जाए और अपने शरीर के विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर निकाल सकें। एक तो ये, दूसरा उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर हम शरीर के लिए भी, हमारी जैसे मांसपेशियां कार्य करती हैं तो उनमें लचीलापन होना चाहिए, उनमें कहीं भी स्तब्धता नहीं होनी चाहिए, काठिन्य नहीं होना चाहिए। जब उनमें काठिन्य हो जाता है तो हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि उसका जो कार्य करने का परिक्षेत्र है वो सीमित हो जाता है, तो उसको विस्तृत हमेशा बनाना है। ऐसी मानसिक रूप से योग निद्रा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इनके द्वारा हम अपने श्वास प्रणाली को सुदृढ़ करते हैं। और कहा जाता है कि हमें, जब हम इस नश्वर संसार में आते हैं तो हमें एक तो कहते हैं कि सांसें गिनके मिली हुई होती हैं, और दूसरा भोजन पानी गिनके मिला हुआ था। तो योग के द्वारा हम इन दोनों चीज़ों को एक लंबे समय तक संयमित रूप से लेते हुए हम अपने शरीर को स्वस्थ, सुदृढ़ और समृद्धिशाली बना सकते हैं। जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो हम बाकी लोगों का ध्यान कर सकते हैं। भले ही आपको कितनी भी महत्वपूर्ण, कितनी भी पसंदीदा चीज़ आपके समक्ष रखी हो, अगर हम खाने की बात करें तो आपके पेट में अगर दर्द हो, समस्या हो उसमें, तो आप उसमें उस चीज़ का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो हमारे जो सर्वांगीण विकास है वो शुरुआत होता है हमारे तन से, और तन के स्वास्थ्य के लिए हमें जरूरी है योग प्राणायाम करना चाहिए। तो योग करने का सबसे आसान, जिसमें संपूर्ण शरीर का योग हो जाता है, वो एक मैं मानता हूँ जैसे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, क्योंकि भगवान सूर्य को हम ऊर्जा का स्रोत भी मानते हैं, और हमें दिन प्रतिदिन कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो उससे हमारे
योग हो जाता है, यानी कि सभी मांसपेशियां हमारी उसमें इन्वॉल्व होती हैं और हम भगवान सूर्य के प्रति नतमस्तक होने लोगों का आभार भी व्यक्त करते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि वो हमें सुचारू रूप से चलाते रहें। तो हमें आज से ये प्रण लेंगे कि हम अपने शरीर के लिए, हम सबके लिए टाइम देते हैं और कई बार क्या होता है कि समय है हमारे पास पर हम निरंतर व्यर्थ बैठ के उस समय को बिता देते हैं। तो उसमें बेहतर है कि हम सुबह और शाम कम से कम शुरुआत में आधा घंटा योग को दें। उसमें सूक्ष्म प्राणायाम हो गए, सूक्ष्म योगा हो गए, जिसमें शरीर की स्ट्रेचिंग होगी। उसके बाद जो मुख्य शरीर को दुरुस्त रखने के लिए जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है, ठीक है ना, सूर्य नमस्कार है, इस तरह के योग क्रियाएं होंगी। बैठ के करने वाले उष्णासन है, मंडूकासन है, ये हमारे शरीर के अवयवों को, जो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग होते हैं, उनको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें सुदृढ़ करते हैं, जिससे अगर विजातीय द्रव हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे निकल के हम एकदम लाइट एंड फिट महसूस करें।